अच्छा जी, आज हम जो डिस्कशन करते जा रहे हैं वो है वीक एंटिटीज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वीक एंटिटी जो भी हम बनाएंगे उसका मीनिंग क्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीक एंटिटी के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है उसको हम कहेंगे जी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। इसको हम कहते हैं जी आइडेंटिफाइंग सिंबल। इसके बाद हमारे पास दूसरा सिंबल इस्तेमाल होता है जो कि डबल रेक्टेंगल होगा, जिसको हम कहेंगे वीक एंटिटी। वीक एंटिटी का मतलब क्या है? व्हाई वी से वीक, इसको हम कहते हैं वीकनेस। ए चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ए चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक सैरोगेटेड की इस्तेमाल करते हैं। वी आर नॉर्मली मैनेजिंग ए सैरोगेटेड की when we make the table of this entity. Whenever we make the table of this entity, we use the surrogate. Based on this surrogate key, we normally say that we have to make a kind of set of records in this one. Those records will be going to be managed as a duplication records. तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे duplications बनती है। With the help of examples हम इसको मैनेज करेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कि वन एंटिटी, जिसको हम कहेंगे चाइल्ड एंटिटी, डिपेंड्स ऑन another entity, another parent entity। ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम करते हैं कि हमारे पास एक लोन एंटिटी है और एक हमारे पास इस इंस्टॉलमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके रिलेशनशिप बनाएं तो ये रिलेशनशिप वन टू मैनी होगी। वन लोन हैज मैनी इंस्टॉलमेंट्स। इसको हम थोड़ा सा इस तरह सोचने की कोशिश करते हैं कि वन एंटिटी, दिस इज अ चाइल्ड बिकॉज इट्स अ मैनी ओवर हियर, डिपेंड्स ऑन लोन। इफ द लोन इज इशूड, its installments are possible. Without loan, installments are not possible. इसको हम इस तरह कह सकते हैं, आपने एक 50,000 का लोन लिया है, मैं उसको यहां लिखता हूं। ये वन की ऑप्शन होगी यहाँ पे और हमारे पास एक ऑप्शन है एन की, जिसके में फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो 4 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है 10,000 इंस्टॉलमेंट्स है, 20,000 इंस्टॉलमेंट्स है और फिर हमारे पास 10,000 इंस्टॉलमेंट्स है और फिर हमारे पास 10,000 इंस्टॉलमेंट्स। इसके बाकी कॉलम्स होंगे, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि these installments are depends on this amount. This amount is coming up from the loan. It has 4 or maybe more than 4, maybe 2 installments or 1 installment. इसका मतलब ये है कि these installments are depends on 50,000. इसको अगर हम करेंगे तो इसको हम लिखेंगे loan is identifying installments. Loan is identifying installments और ये सिंबल हम यूज करेंगे। इसको आप हैज लिखते हैं या कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। अब हमने इसके कुछ कॉलम देने हैं और इंस्टॉलमेंट्स की अपनी कोई प्राइमरी की नहीं है। इट इज आइडेंटिफाइड बाय द लोन। तो लेट्स सी कि हम इसके कॉलम लिखते हैं और हम इसको मैनेज करते हैं कि हम इसको किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास लोन नंबर होगा, टाइप ऑफ द लोन होगा, यानी आप घर के लिए लोन ले रहे हैं, आप लोन जो है हाउस के लिए ले रहे हैं, किस चीज के लिए आप ले रहे हैं। लोन की कोई स्टार्ट डेट होगी, when the loan has been started, when the loan has been ended। लोन की टोटल अमाउंट होगी,
एंड सो ऑन। तो एटलीस्ट आपको इतने कॉलम्स देने होंगे। इसमें ये कॉलम जो है वो आपकी की आइडेंटिफायर, जो लेटर ऑन इट विल बी अ प्राइमरी की इन द लोन। आप इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स आपने बड़ी सोच समझ के लिखनी होंगी कि जब हम इंस्टॉलमेंट्स करते हैं तो हमने कितनी अमाउंट पे की है। अब ये देखिए, ये 10,000 है, 20,000 है, 10,000 है, 10,000। वी नीड ए कॉलम फॉर दिस वन। तो आप लिखेंगे पेड अमाउंट, AMD शॉर्ट करके आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे पेड डेट, व्हेन यू पेड इट, ड्यू डेट, व्हेन यू सपोज टू पे इट। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपने उसको लेट पे किया है, ड्यू डेट के बाद किया, तो देयर शुड बी पेनल्टी और चार्जेस। तो कम से कम आपको इतनी चीजें अमाउंट्स देनी पड़ेंगी और इसकी बेसिस पे आप जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स या उन चीजों को बता सकते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पास अगर हम इसका डाटा सेट बनाते हैं तो हमें एक इशू आता है कि जी किसकी आप इसको कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पे टोटल यूज कर रहे हैं। टोटल का मतलब है कि एवरी इंस्टॉलमेंट मस्ट कम अप अंडर लोन। देयर इज ए लोन बट डोंट हैव एनी इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब है यहाँ पे सिंगल लाइन आएगी। बट ऑल इंस्टॉलमेंट मस्ट बी मैप्ड विद सम लोन। तो इसे हमें डबल लाइन टोटल पार्टिसिपेशन हमें इस साइड पे लिखनी होगी, इस साइड पे नहीं लिखनी होगी। आपने लोन लिया है बट nobody is going to do any installments, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगल लाइन आनी चाहिए। अब हमारे पास की कीज का मसला है, ये डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि हम एक कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं कि चाइल्ड एंटिटी विल हैव प्राइमरी की, चाइल्ड एंटिटी will have composite key of parent primary key, parent's primary key and with surrogated key, with surrogated। ये कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करना है जब हम इसका डाटा सेट बनाएंगे या इसकी मैपिंग करेंगे। अभी हम इसकी मैपिंग करते हैं और देखते हैं किस तरह बनता है। हमारे पास एक लोन है और लोन नंबर हमारे पास आ जाएगा, ये प्राइमरी की हो जाएगी, टाइप आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद लोन स्टार्ट डेट आ जाएगी, एंड डेट आ जाएगी। ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे और हमने इसको लाइन करना है। इसके बाद हम इसको डॉटेड करके लिख देंगे। Sir, the lights are glaring on the screen. We can't see the table. अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहरहाल चले, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। ये जरा मैं इसको लिख लूँ, उसके बाद मैं इसको ठीक करता हूँ। ओके सर। परफेक्ट। लाइट क्लियर, अब आपको नजर सही आ रहा है? यस सर। अच्छा चलो ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब हमने इस की को बोरो करना है। ये देखिए मैंने लिखा है चाइल्ड एंटिटी विल हैव कंपोजिट की ऑफ पेरेंट्स प्राइमरी की। व्हाट इज द पेरेंट्स प्राइमरी की? लोन नंबर। इसके बाद हमारे पास होगी विद इट्स सरोगेटेड की, हमें यहाँ लिखते थे सीरियल नंबर। ठीक है जी। इसके बाद बाकी कॉलम में लिखते हैं पेड अमाउंट, ड्यू अमाउंट एंड सो ऑन। ये हमारे पास फॉरन की होगी और एक ही टाइम पे दिस विल बी कंसीडर्ड एज कंपोजिट की। इसको हम कहते हैं जी डिपेंडेंट कीज। और डिपेंडेंट कीज का मतलब ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पे 50,000 आप अमाउंट लिखते हैं, जो कि आपकी टोटल अमाउंट है, हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है। अगर फर्स्ट के यहाँ पे टोटल अमाउंट आती है तो यहाँ पे आपके पास 50,000 है। यहाँ पे अगर आप कॉलम लिखते हैं बाकी, हमारे पास लोन नंबर फर्स्ट क्या, हमारे पास लोन नंबर आता है 6641। 6641 सीरियल नंबर 1, पेड अमाउंट दैट्स फॉर 10,000।
55 ड्यू अमाउंट जो है वो लेट्स सपोज आपने कम पे की है, पेनल्टी आ गई है या ड्यू भी आपके पास इतनी है, तो आपके पास 10,000 आ जाएगी और 6641 इसके बाद आएगा 20,000। ये लेट्स सपोज हमारे पास एक्चुअल अमाउंट जो थी वो 20,000 ही थी, पेनल्टी 0 हो जाएगी, 6641 नंबर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप जो है इस पर डाटा सेट बना के और ये एंटिटीज जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? अब देखिए इसमें हमारे पास एक मसला आ रहा है, उसका आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। हमने यहाँ वीक एंटिटी इस्तेमाल नहीं की है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास अपनी कोई की नहीं है, वीक एंटिटी की अपनी कोई की नहीं होगी, ये डिपेंडेंट होती है, इसमें वीकनेस आती है। इसको आप डबल लाइन से शो करेंगे, डबल रेक्टेंगल से, और इसका मतलब ये होगा कि इसकी अपनी कोई की नहीं है। यहाँ पे आप ईआर डायग्राम अगर आप देखें आपको नजर आ रहा होगा देयर इज नो की ओवर हियर। We borrow the primary key from the parent table, make the composite key with the surrogated key. So whenever you use this one, it is will be considered as a surrogated key. इसकी अपनी की जो होगी मैं यहाँ लिख रहा हूँ surrogated key होगी, जो कि आपने ER में नहीं शो करनी, surrogated key आपने tables में शो करनी। स्कीमा है, ये आपका स्कीमा है, ये आपका लॉजिकल मॉडल है। ये स्कीमा के अंदर आप इसको शो करेंगे। ER के अंदर आपने कोई की शो नहीं करनी। ये डबल रेक्टेंगल आपको शो कर रहा है कि दिस इज अ वीक एंटिटी, दिस इज अ वीक, देयर इज अ वीकनेस। वीकनेस का मतलब ये है कि आपके पास अगर फर्ज किया, मैं आपकी इसकी वीकनेस क्रिएट करके आपको बताता हूँ। हमारे पास ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया 10,000, यहाँ पे आपने 12,000 देने थे लेकिन कम दिए हैं, पेनल्टी आ जाएगी। फिर आ गया 6641 नंबर 4 10,000, आप यहाँ पे भी 10,000 ही था, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 20 या 10 30 into 50,000। लेट्स सपोज हम एक नई रिकॉर्ड बना लेते हैं, यूजर गलती से एंटर कर देता है और यहाँ पे लिख देता है 15,000 या यहाँ पे 10,000 लिख देता है और यहाँ पे भी 10,000 आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है और ये दो रिकॉर्ड आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड, यानी ये दो रिकॉर्ड जो है वो आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड। These are the two duplicate records. So there is a chance of duplication. तो सीरियल नंबर आपका डिफरेंट है लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड जो है वो आपका सेम है। तो 10,000 है, 6641 है, सीरियल नंबर के अलावा बाकी आपके दोनों रिकॉर्ड जो है वो आपस में सेम है। So there is a chance of duplication. That's why we use this one as a weak entity. Can we use triggers to prevent that? Sorry? Can we use triggers to prevent something like that in the real scenario? Use additional constraints to minimize. Very good. ये इसका point है कि we can minimize the weakness. Minimizing the weakness. By using additional constraints. Additional constraints. बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। हम इसकी वीकनेस को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है इस वीकनेस को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल कंस्ट्रेंट्स, फॉर एग्जांपल नॉट नल, यूनिक, कंपोजिट और द ट्रिगर्स।